इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के फॉरेस्ट में दिखाते हुए, जहां पर कुछ लोग इम्पोर्टेंट मिशन करने के लिए आए थे। उसमें से एना नाम की लड़की तुरंत ही इस जगह से जाना चाहती थी, लेकिन उसके साथी उसे मना कर रहे होते हैं कि अभी ये समय अच्छा नहीं है, बाहर और पानी के अंदर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन एना एक बात नहीं सुनती और तुरंत ही बाइक उठाकर वहां से जाने लगती है। उसके दोनों साथी उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं ताकि उसे बचा लिया जाए, लेकिन पता नहीं उनके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक डर दिखाई दे रहा था। पता चला पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा जानवर बाहर निकला है, जिसने एक आदमी को बोट पर से ही पकड़ लिया है और उसे दबोचकर पानी के अंदर लेकर चला गया। बेचारा दूसरा आदमी सिर्फ चिल्लाते ही रह गया। यानी अफ्रीका के इस फॉरेस्ट में जरूर कुछ तो अनजानी चीजें हो रही हैं। अब हमें एक शहर में डॉग नाम का एक डायरेक्टर दिखाया जाता है, जो किसी एक्टर और एक्ट्रेस को अपनी स्टोरी बता रहा था। उसमें वो फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ कई सारे खतरनाक जानवर हैं, लेकिन फीमेल एक्टर वहाँ से बचकर बाहर निकल जाती है। अब डॉग की ये सारी कहानी जो लोग सुन रहे थे उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। एक्चुअल में वो सब एक एजेंसी से बिलोंग करते थे जो सिर्फ इतना चाहते हैं कि फॉरेस्ट में उनकी फोटोग्राफी हो जाए। तब जाकर पता चला कि डॉग तो सिर्फ एक फोटोग्राफर और एडवर्टाइजमेंट शूट करने वाला डायरेक्टर है, लेकिन उसका मन हमेशा से था कि वो कोई बड़ी सी फिल्म डायरेक्ट करे। लेकिन बदनसीबी की बात यही थी कि डॉग को वैसा कुछ ऑफर अभी तक मिला नहीं होता। इस वजह से वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है। अब हमें रोनाल्ड नाम का एक स्ट्रगलिंग एक्टर दिखाया गया। उसे एक्टिंग में बहुत कम काम मिला करता था और आज भी वो एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन एक सीन में ही वो इतनी बार टेक दे रहा था कि सभी गुस्सा हो गए। एट द एंड उन्होंने रोनाल्ड को उस सीन से बाहर ही निकाल दिया। बेचारा रोनाल्ड अब और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वही अपने दोस्तों में से सबसे पीछे रह गया था। तभी बाहर निकलते दौरान उसने थिएटर के बाहर एनाकोंडा मूवी का पोस्टर देखा और वो बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में बुनने लगा। अब डॉग जब अपने घर पर पहुंचता है तो पता चला उसकी पूरी फैमिली उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रही है। ये सब एक सरप्राइज था, जिसे देखकर डॉग बहुत खुश हो जाता है। डॉग के कई सारे बचपन के दोस्त जैसे कि कैन और क्लैरी भी वहाँ पर आए हुए थे और लकीली हमें रोनाल्ड भी वहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि रोनाल्ड डॉग का बचपन का दोस्त था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। यहाँ पता चला कि उन सारे फ्रेंड सर्कल में से डॉग और रोनाल्ड ही स्ट्रगल कर रहे हैं। फिलहाल उनके बाकी दोस्त अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। इस बात का दुख उन दोनों को भी होता है, लेकिन फिलहाल वो अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे थे। सारे फ्रेंड्स इतने सालों बाद वापस मिल रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी डॉग को नहीं हो सकती। और अब वो सभी केक कट करने के बाद डॉग की उस मूवी को देखने लग जाते हैं, जो रोनाल्ड और उसके साथियों ने कई साल पहले शूट की थी। उस समय डॉग को बहुत ज्यादा पसंद था डायरेक्शन करना, और मूवी के अंदर तो वो तो खुद एक हीरो होता है। सभी लोग बैठकर उसे बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो मूवी पूरी क्रिएटिविटी से भरी पड़ी थी। मूवी के अंदर साफ पता चल रहा था कि डॉग और उसके सभी साथी फॉरेस्ट में घूमने जाते हैं, पर एक क्रिएचर ने उन पर हमला कर दिया था। उनके कई सारे साथी मारे गए, पर डॉग बिल्कुल हार नहीं मानता और कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट करके उसे खत्म कर देता है। सभी लोग ये देखते हैं तो उनकी यादें ताजा हो गई थी। उस समय ये मूवी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देखी होती है और आज भी इतने सालों बाद वो एक यादें बनकर रह गई हैं। पर अब इन सारी चीजों के बाद रोनाल्ड डॉग को एक शॉकिंग न्यूज देता है। उसने बताया कि वो सच में अब ऐसे मिशन पर जाएंगे और ऐसे ही एक मूवी शूट करेंगे जो शायद हमारी जिंदगी बदल देगी। वो अपने बाकी कुछ दोस्तों और डॉग को एक जगह पर लेकर आता है और उन्हें अपना एक मास्टर प्लान बताता है। दरअसल रोनाल्ड ने कुछ ही दिनों पहले एनाकोंडा मूवी के राइट्स खरीद लिए थे। इस वजह से वो चाहता था कि वो फिर से एक लो ग्रेड वाली एनाकोंडा की मूवी बनाए, जबकि ऐसा करना तो वो सब बहुत सालों से चाह रहे थे। डॉग को ये प्लान अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी एक अच्छी तरीके से डायरेक्शन करना चाहता था। उसके बाकी दोस्त भी इंटरेस्टेड लगते हैं, लेकिन फिलहाल रोनाल्ड के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं, इसीलिए वो बाकी सभी को एक साथ लोन लेने के लिए कहता है। अब लोन की बात सुनकर तो डॉग एकदम से सोच में पड़ गया, क्योंकि वो पहले से ही बैंक करप्ट है और उसे अपने फैमिली को संभालना है। इस वजह से उसका डिसीजन थोड़ा सा डाइसी था, तो वो उसे मना कर देता है। बाकी साथी भी धीरे धीरे डॉग का देखकर नो कर दे रहे थे। रोनाल्ड उसमें किसी को फोर्स नहीं कर सकता था, यानी उसका ये प्लान भी बेकार चला जाएगा। अब डॉग जब एकदम फ्रस्ट्रेट होकर अपने घर पहुंचता है तो उसका बेटा उसी की बनाई गई मूवी देख रहा था। उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो तो अपने फादर से ही पूछने लगा कि आपने मूवी बनाना बंद क्यों कर दिया? आपको एक और अच्छी मूवी बनानी चाहिए जो काफी ज्यादा चलेगी। इनफैक्ट डॉग की वाइफ भी उसे मोटिवेट करती है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। डॉग भी अपने डेली लाइफ की रूटीन से एकदम बोर हो चुका था, वही फोटोग्राफी और वही एडवर्टाइजमेंट की शूट्स। इसी वजह से डॉग ने रोनाल्ड के उस आइडिया को आगे बढ़ाने का सोचा।
वो सारी बातें अपनी वाइफ और बच्चों को बता देता है कि कैसे वो बैंक से लोन लेंगे और एक्चुअल में फॉरेस्ट में जाकर शूट करेंगे। अब सब कुछ डिसाइड होने के बाद डॉग और उसके सभी साथी रोनाल्ड के प्लान पर आगे बढ़ते हैं। रोनाल्ड भी अब काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। उन्होंने जल्द से जल्द सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी किए और बैंक से लोन ले लिया। यानी अब उन लोगों ने पूरा प्लान बना लिया होता है कि कैसे वो अफ्रीका के फॉरेस्ट में जाएंगे और वहाँ पर अपनी एनाकोंडा की मूवी रीशूट करेंगे। लेकिन उनमें से किसी को नहीं अंदाजा कि अफ्रीका के उस फॉरेस्ट में कितनी खतरनाक चीजें हो रही हैं। शायद उनका ये डिसीजन बाकी सबकी जान ले लेगा। अब रोनाल्ड और डॉग की पूरी टीम ट्रैवल करते हुए अफ्रीका के उन फॉरेस्ट में पहुंच चुकी थी। वो पूरी जगह ऑलमोस्ट अब टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी होती है, जहाँ कई सारे लोग शिकार या फिर शूटिंग करने के लिए आते। डॉग अब अपने डायरेक्शन के सारे सामान लोड कराने लगा ताकि वो अच्छी तरीके से शूटिंग करे। उसने तो कई सारी लोकेशन पॉइंट आउट की थी जहां उसकी स्टोरी लाइन कंटिन्यू होगी। अब उन लोगों को डेविड नाम का एक इंस्ट्रक्टर असाइन किया जाता है जिसे कि कई सारे सांपों के बारे में पता था और वो उन्हें इस जगह को घुमाएगा। डेविड से मिलने पर वो उन्हें एक सांप से मिलाने लेकर गया जो बहुत ही बड़ा था। उसे देखकर रोनाल्ड और बाकी सभी एकदम से डर गए क्योंकि इतना बड़ा सांप उन्होंने पहली बार देखा होता है। डेविड तो उन्हें चिल रहने के लिए कह रहा था क्योंकि असली एनाकोंडा ये नहीं फॉरेस्ट में है और वो इससे भी कई गुना बड़ा है। लेकिन फिलहाल डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा जहरीले नहीं होते। डेविड के एक्सपीरियंस को देखकर सभी थोड़ा टेंशन नहीं लेते हैं। उन लोगों ने तो रेंट पर एक बोट भी ले ली थी जो आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगी। लेकिन हमें पता चला कि एना नाम की वही लड़की जो शुरुआत में भाग रही थी वो काफी डरते हुए उसी स्पॉट पर पहुंच जाती है। वो दोनों लोग जो उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे अभी भी उसका पीछा करते हैं। एना तो तुरंत ही वहाँ के एक छोटे रेस्टोरेंट में घुस जाती है ताकि वो बच जाए। लेकिन वो दोनों लोग उस जगह पहुंच गए थे उसे ढूंढते हुए। एना ने तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाकू भी उठा लिया, तभी उसे किसी नाव की चाबी दिखती है। वो उसे लेकर तुरंत ही वहाँ से नाव के पास चली गई और ये बड़ी सी बोट किसी और की नहीं बल्कि रोनाल्ड और उसके साथियों की ही थी। एना तो झूठ मूठ का ये कहते हुए उनके सामने चली जाती है कि वही इस बोट को चलाने वाली है और आगे लेकर बढ़ेगी। सभी उस पर भरोसा कर लेते हैं और एना को भी बचने का मौका मिल गया था। थोड़े ही देर के अंदर वो अपनी बड़ी सी नाव लेकर आगे बढ़ने लगे थे। कई परफेक्ट स्पॉट पर पहुंचने के बाद डॉग ने तो अपनी शूटिंग चालू भी कर दी थी। उस पूरे मूवी के अंदर रोनाल्ड हीरो होता है और क्लैरी नाम की लेडी हीरोइन। सीन ऐसा था कि दोनों फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करने आए हैं लेकिन वहाँ कई सारे क्रिएचर्स मौजूद हैं। डॉग को तो वहाँ पर बहुत अच्छे शॉट मिलते हैं क्योंकि नेचर का सीन काफी खिल कर आता था। पूरे दिन उसने अपनी शूटिंग खत्म कर ली और फिर रात के समय वो सोने चले जाते हैं। लेकिन एक शॉकिंग बात हमें पता चली कि एक एनाकोंडा जो डेविड का पालतू ही था वो गलती से बॉक्स ओपन करने पर आजाद हो गया होता है। वो सांप तो ट्रेवल करते हुए सीधा रोनाल्ड के पास पहुँच गया। रोनाल्ड को जब थोड़ी सरसराहट की आवाज आती है तो वो देख पा रहा था उस बड़े से सांप को। वो इतना जोर से चिल्लाया कि सांप भी डर कर भागने लगा। सभी वहाँ पर एकदम से उठ जाते हैं और डेविड पर ही चिल्लाने लगे थे क्योंकि वो कितना लापरवाह है और इससे किसी की जान भी जा सकती थी। डेविड को अपनी गलती समझ में आ जाती है कि उसे बार बार चेक करना चाहिए था कि बॉक्स बंद है कि नहीं। अब सभी लोग यही समझ रहे थे कि इससे बड़ा सांप तो नहीं हो सकता। तो अगले दिन अब वो लोग अपनी शूटिंग चालू करते हैं जिसमें रोनाल्ड को उस सांप के एकदम क्लोज जाना था और ऐसा रिएक्शन लेना था कि वो इससे डर रहा है। लेकिन रियलिटी में रोनाल्ड बहुत ही ज्यादा डर रहा था। वो इतना घबरा जाता है कि अपने डायलॉग्स भी कंप्लीट नहीं कर पाता, जिस पर डॉग भी एकदम परेशान हो गया था कि वो क्या करे। डेविड भी सांप को संभालने में उनकी मदद कर रहा होता है, पर रोनाल्ड जो इतना डर रहा था कि उसने एक मोमेंट पर उस सांप को उठाकर पानी में फेंक दिया। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सांप बोट के उस फेंसिंग वाले इलाके में चला गया जहाँ पर बड़े बड़े फैंस लगे हुए थे और अब धीरे धीरे वो बड़ा सा सांप कट कर मर जाता है। डेविड अपने सांप को मरता देख इतना रोने लगा कि जैसे उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है। बाकी सब भी उतना ही डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि इससे उनका कंटेंट एकदम से बेकार हो जाएगा। अगर कोई सांप या फिर क्रिएचर नहीं होगा तो वो मूवी कैसे कंप्लीट करेंगे। सभी बहुत ही शांतिपूर्ण भाव से खड़े होते हैं और डेविड अपने मरे हुए सांप की आत्मा की शांति मांगता है। अब वहाँ जैसे तैसे जब रात होती है तभी कुछ लोग उस बोट को देख रहे थे। अचानक उनकी नजर जब एना पर गई तो वो तुरंत ही उसे आइडेंटिफाई कर ले रहे थे। वो आदमी तुरंत ही अपने कुछ लोगों को कॉल लगाकर एना के बारे में बताने ही जाता, तभी हमें पानी के अंदर से कोई बड़ी सी आकृति दिखाई दी जो उस पूरे बोट को पानी में डुबा देती है और उस अनजान आदमी को दबोच कर खा जाती है। उसका हमला इतना तेज था कि वो आदमी जान ही नहीं पाया। अब रोनाल्ड जब डेविड के पास जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास था। रोनाल्ड ने सारी बातें बता दी कि कैसे वो स्ट्रगलिंग एक्टर है और उसे कोई भी लीडिंग रोल या फिर साइड कैरेक्टर भी नहीं बनाता था। इस वजह से उसने ये मूवी बनाने का ट्राई किया ताकि वो एक लीड कैरेक्टर प्ले करे
और अब सारी चीजें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। डेविड यहाँ पर उसकी बातों से इमोशनल हो गया कि उसकी कहानी कितनी दुखदायक है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो फॉरेस्ट में जाकर उसके लिए एक एनाकोंडा सांप पकड़ कर लाएगा, क्योंकि डेविड रियलिटी में चाहता है कि रोनाल्ड बहुत अच्छा करे। तो अब बिना देरी किए वो साइड वाले फॉरेस्ट के अंदर चला गया था। उनकी बोट दूसरी तरफ रुकी हुई होती है। अब जैसे तैसे जब वो आगे बढ़ रहा था तभी पानी में फिर से हलचल हुई। डेविड समझ गया कि यहाँ पर कोई सांप हो सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा और खूंखार होगा इसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वही बड़ा सा सांप अब सीधा डेविड पर झपट्टा मारता है और उसके चारों तरफ घूमकर उसकी पूरी हड्डियां ही तोड़ देता है। यानी कि डेविड मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाया, इतनी तेजी से हमला किया उसने। वहीं बोट पर रोनाल्ड और बाकी सब एकदम परेशान बैठे हुए थे। रोनाल्ड को नहीं समझ आ रहा था कि डेविड को गए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। अब यहाँ बहुत ज्यादा देर होने के बाद रोनाल्ड, डॉग और उसके सभी साथी यही सोच रहे थे कि उन्हें जाकर देखना चाहिए। तो अब एना भी उनके साथ निकल पड़ी थी उस फॉरेस्ट के अंदर। वो सभी डेविड को आवाज लगाते जा रहे थे, लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। थोड़े ही देर के अंदर अब उन्हें एक वैन दिखाई देती है जो बीच फॉरेस्ट में पड़ी हुई थी। वो सभी उस जगह पर जा ही रहे थे तभी उन्हें सरसराहट की आवाज सुनाई दी, यानी आस पास कोई सांप मौजूद है। लेकिन वहाँ पर इतनी तेजी से आवाज आ रही थी जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा। डर के मारे सभी फिलहाल के लिए वैन के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर तक तो एकदम शांति रही, लेकिन फिर बाद में ऊपर से वैन के ऊपर डेविड की डेड बॉडी गिरती है। ये इतना ज्यादा डरावना था कि सभी एकदम हक्के बक्के हो गए। फिर बाद में उन्हें एक सच्चाई पता चलती है और एक आकृति उभर रही थी। ये कोई नॉर्मल सांप नहीं बल्कि एक जायंट एनाकोंडा था, जिसने फिलहाल डेविड को मार दिया होता है और उन्हें घूर कर देख रहा था कि कब वो बाहर निकलेंगे। वहाँ पर तो एकदम घबराहट का माहौल हो चुका था और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन गाड़ी में कुछ खराबी आने के कारण वो हिल ही नहीं रही थी। कोई और रास्ता ना होने के कारण डॉग खुद बाहर निकलता है और हिम्मत करके कार को ठीक करने लगता है। एक मोमेंट पर तो सांप ने हमला भी कर दिया था उस पर डॉग उससे बचते हुए भी कार के अंदर बैठता है और वो सभी उसे भगाने लग जाते हैं। अब ये पता चला कि सिर्फ सांप नहीं, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाइक के ऊपर उनका पीछा कर रहे होते हैं। ये माफिया के लोग थे और वो जिन्हें भी देखते उन्हें लूट डालते। एना उन्हें बिल्कुल रुकने के लिए नहीं कहती है और आगे बढ़ाने के लिए बोलती है। तब जाकर उसने एक बंदूक उठाई और पीछे आने वाले सारे माफिया के लोगों को शूट करने लगी। एना का निशाना देखकर सभी एकदम दंग रह गए कि एक ड्राइवर इतना अच्छा कैसे जानती है गन चलाना। डॉग ने भी जब ये नोटिस किया तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एना के अंदर एक एक्ट्रेस दिखाई देने लगी थी। जैसे तैसे वो वहाँ से बचते हुए आखिरकार सेफ जगह पर आ जाते हैं। अब एना मैप देखकर उन्हें बता रही थी कि कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि ये जगह अब सेफ बिल्कुल भी नहीं रह गई है। पर डॉग उसे साफ कर देता है कि हमने बैंक से बहुत ज्यादा लोन लिया है, अगर हम मूवी शूट किए बिना चले गए तो हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए ये मूवी कंप्लीट करना मैंडेटरी हो गया है। एना भी इन बातों को समझती है, इसीलिए वो कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो गई थी। अब उसी रात हमें डॉग दिखाया गया जो किसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है। उसने रोनाल्ड के सारे लीड रोल ट्रांसफर कर दिए थे एना के नाम पर, क्योंकि अब वो अपनी मूवी की एक्ट्रेस एना को बनाना चाहता था। ये इसलिए क्योंकि एना के पास बहुत सी अच्छी स्किल्स है और लोग उसे देखेंगे तो बहुत पसंद भी करेंगे। अगले दिन ये सारी बातें जाकर वो एना और रोनाल्ड को बता देता है। रोनाल्ड पहले तो एकदम शॉक हो गया था क्योंकि वो लीड रोल प्ले कर रहा था, लेकिन डॉग उसे समझाता है कि उन्हें एक अच्छी मूवी बनानी है जो ऑस्कर लेवल पर जाए, और अगर वो एना को इसमें लीड रोल दे देंगे जिसे बहुत ज्यादा लोग पसंद करने ही वाले हैं तो उनकी मूवी बहुत अच्छी चलेगी। पहले तो रोनाल्ड बिल्कुल भी इसके लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन डॉग बार बार उसे यही एहसास दिलाता है कि फिलहाल मूवी अच्छी परफॉर्म करनी चाहिए, अगर नहीं तो उनका लोन चुकता नहीं होगा। एना भी इन चीजों के लिए मान जाती है क्योंकि उसे सिर्फ माफिया के लोगों से बचना था और उनके साथ निकलना था, तो इसलिए बिना देरी किए डॉग एना की कई सारी शूट्स करने लग जाता है। एना एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जिस वजह से डॉग ने उसकी और सीन शूट कर लिए। रोनाल्ड और क्लैरी को तो उसने साइड कैरेक्टर से भी ज्यादा बना दिया था। उनकी शूटिंग मानो एकदम ना के बराबर होती है। एक मोमेंट ऐसा आया जहां रोनाल्ड और क्लैरी उसके ऊपर गुस्सा होने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी मूवी के अंदर मेन रोल प्ले करना चाहते हैं, पर डेविड तो स्क्रिप्ट को एकदम चेंज कर रहा था। रोनाल्ड तो साफ कहने लगा कि इस मूवी का आइडिया मेरे पास था और अगर मेरे ही सीन्स नहीं होंगे तो मूवी किस काम की। दोनों में थोड़ी सी बहस होने लग जाती है। रोनाल्ड और डॉग अब एक दूसरे से झगड़े करते जा रहे थे, क्योंकि रोनाल्ड नहीं चाहता था कि वो अब साइड कैरेक्टर बने। उसकी इस मूवी पर बहुत ज्यादा मेहनत लगी है तो वो इस तरीके से जाने नहीं देगा।
डिस्कशन चली रही थी तभी साइड में से एक और बोट आगे बढ़ती है। पता चला कि वहाँ पर दूसरी कंपनी आ चुकी है शूट करने के लिए और उनका पूरा स्टाफ और डायरेक्टर्स रेडी थे। वो सब एक टीम की तरह जब आगे बढ़ रहे होते हैं तब ध्यान से देखने पर पता चला कि ये एनाकोंडा मूवी का ही शूट करने जा रहे हैं और ये सेम मूवी होती है जिसका रोनाल्ड ने दावा किया था कि उसके राइट्स उसके पास हैं। पर एक्चुअल में बात ये होती है कि रोनाल्ड ने राइट लेने का सिर्फ बहाना किया था। एक्चुअल में वो दूसरी कंपनी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। ये बातें पता चलने पर डॉग और उसके सभी साथी एकदम से दंग रह गए क्योंकि रोनाल्ड ने एक झूठ बोलकर उनकी पूरी जिंदगी एकदम खतरे में डाल दी है। उन्होंने इतना बड़ा लोन भी ले लिया और काफी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन रोनाल्ड के चेहरे पर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो उल्टा यही कहता है कि मेरे इस प्रोजेक्ट की वजह से तुम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए हो। तुम्हें एक मौका मिला था जिसे तुमने गवा दिया। डॉग इन चीजों की वजह से रोनाल्ड पर काफी गुस्सा करता है और उसे एकदम कायर करार देता है कि वो ये सारी चीजें सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा था। अगर वो सच्चाई बता देता तो वो साथ मिलकर कुछ कर सकते थे। अब यही डिस्कशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रोनाल्ड ने डिसाइड किया कि वो उनके साथ काम नहीं करेगा और दूसरी कंपनी से जाकर काम मांगेगा। उसने एक छोटी सी मोटर बोट ले ली और उस दूसरी बोट की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में जब वो थोड़ी दूरी तय कर लेता है तभी अचानक उसे एक दृश्य दिखाई दिया। रोनाल्ड देख पाता है कि थोड़ी देर पहले जो बोट गई थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर पानी में डूब रही है। उसके ऊपर सवार सभी एक्टर और डायरेक्टर्स गायब हो चुके थे। ये एकदम अनजान बात होती है, इसीलिए रोनाल्ड थोड़ा पास जाकर देखने लगा। तभी अचानक एक एक्ट्रेस किनारे पर रहकर उसे चिल्ला रही थी। अच्छी बात होती है कि रोनाल्ड ने उसे देख लिया था और अब वो उसे अपने पास बुलाती है मदद के लिए। ऐसा लगता है कि वो किसी मुसीबत में पड़ी हुई है। रोनाल्ड भी इन चीजों को एकदम शांत वे में लेता है, पर अगले ही मोमेंट में एक बड़ा सा एनाकोंडा वहाँ पर आया और उसने उस एक्ट्रेस को अपने मुंह में दबाकर खा लिया। रोनाल्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसने इतना बड़ा एनाकोंडा अपने आंखों के सामने से देखा है। इसीलिए फिलहाल वो अपनी जान बचाता है और बोट मोड़कर अपने साथियों के पास बढ़ने लगता है। लेकिन क्या हो कि ऐसा बड़ा एनाकोंडा कभी हमारे सामने आ जाए, ये बहुत ही एक्सेप्शन वाली बात है, लेकिन अगर हो जाए तो उस एनाकोंडा से बचेंगे कैसे? हमें उसका खाना नहीं बनना है बल्कि सरवाइव करके उसके चंगुल से बाहर निकलना है। तो एनाकोंडा और जो बड़े सांप होते हैं उनका बिहेवियर ऑलमोस्ट कुछ सेम ही होता था। वो अपने शिकार को थर्मल एनर्जी से सेंस करते थे और फिर उनके चारों तरफ कुंडली मारकर उनका दम घोट देते। फिर बाद में एक ही साथ वो अपने शिकार को निगल जाते। अब बड़े बड़े एनाकोंडा फॉरेस्ट के राजा होते हैं, तो सबसे अच्छी टेक्निक होती है इन सांपों से बचने के लिए कि आप किसी दूसरे जानवर को मारकर उसके लिए चारा बना दो और फिर वो एनाकोंडा या फिर सांप उसे खा लेगा। सांप का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जब भी वो बहुत ज्यादा खा लेता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है और फिर वो अपना दूसरा कोई शिकार कर ही नहीं सकता। यानी हमें एनाकोंडा को फंसाने के लिए कई जानवरों को मारकर इकट्ठा रखना होगा जिससे कि वो उसे खा ले और फिर स्लो हो जाए। इस मौके का फायदा उठाकर या तो हम एनाकोंडा को मार सकते हैं या फिर उसके चंगुल से आराम से भाग सकते हैं। ये टेक्निक आपको कोई सर्वाइवल एक्सपर्ट नहीं रिकमेंड करेंगे, लेकिन रियलिटी तो यही है कि एक यही टेक्निक है जो एकदम फुल प्रूफ प्लान के साथ आती है और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन देखकर लग रहा था कि रोनाल्ड की टीम बहुत खतरे में पड़ने वाली है। डॉग अभी भी अपने दोस्तों से डिस्कशन कर रहा था और उनमें झगड़े चल रहे थे, लेकिन डॉग बताता है कि हम अभी भी एना के साथ ये मूवी शूट कर सकते हैं। डॉग के बाकी दोस्त काफी गुस्सा हो रहे थे, पर उन्हें नहीं अंदाजा कि एना शूट नहीं करना चाहती। वो तो इस जगह पर किसी दूसरी चीज के लिए आई होती है। अब फ्रस्ट्रेशन में आकर एना ने बंदूक निकाल ली और सभी पर पॉइंट कर दिया। यानी अब वो जैसा कहेगी उन्हें करना ही होगा। सबसे पहले वो उन लोगों को फॉरेस्ट में लेकर आ जाती है और कुछ इलीगल काम करवाती है। हमें पता चला कि एना इस फॉरेस्ट में गोल्ड की स्मगलिंग करती है, यानी गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना और अलग अलग देशों में बेचना। एना तो अब डॉग और उसके साथियों से वही इलीगल काम करवा रही थी। उसने सोने के कई सारे पॉकेट्स उठाए और अपनी बोट की तरफ लेकर जाने लगी। डॉग को ऐसा लग रहा था कि सच में वो मूवी के अंदर आ चुका है जहाँ पर क्लाइमेक्स एकदम से बदल गया है। लेकिन पता चला कि उस जगह पर एक आदमी आ चुका है जो इससे पहले एना का पीछा कर रहा था। ये एक्चुअल में एक ऑफिसर था जो शुरुआत से ही एना के इलीगल काम के पीछे पड़ा हुआ है। उसने तो एना को घेर लिया होता है, लेकिन फॉरेस्ट में छुपा हुआ रोनाल्ड जिसे कुछ नहीं अंदाजा, उसे ऐसा लगा कि ये ऑफिसर गुंडा है, इसीलिए उसने गन की मदद से उस ऑफिसर के पैर पर शूट कर दिया। एना को जैसे ही ये मौका मिलता है तो वो गन उठाकर ऑफिसर को मार देती है। फिर बाद में उन लोगों को पॉइंट आउट करने लगती है। अब इन्हीं सारी चीजों में कोई ध्यान नहीं देता पानी के अंदर कि वहाँ इतनी ज्यादा हलचल हो रही है। यानी इसका मतलब है कि वो बड़ा एनाकोंडा उस जगह पर पहुंच चुका है। उसने तो अब सीधा हमला कर दिया एना के ऊपर और उसे अपने मुंह के अंदर दबोचने लगा। वो पानी के अंदर उसे लेकर कहीं गायब हो जाता है। इतना डरावना मंजर देखने के बाद सभी वहाँ से भागने लगे थे।
फॉरेस्ट में ट्रेवल करते दौरान उनकी मुलाकात रोनाल्ड से भी हो जाती है। रोनाल्ड उन्हें दूसरी तरफ लेकर जाने लगा ताकि वो बच सकें। अब तो उन लोगों को जैसे तैसे इस आइलैंड से बाहर निकलना था और अपने घर पर वापस जाना था। अब जब खड़े होकर वो यही सोचते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, तभी पता चला ऊपर से एनाकोंडा आ चुका है और उसने तो इस बार डॉग को अपने मुंह के अंदर दबा लिया था। रोनाल्ड यहाँ पर अपने दोस्त को मरता हुआ देख रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं सकता। उस बड़े से सांप ने डॉग को बहुत बुरी तरीके से मारा और नीचे फेंक दिया। फिलहाल तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन एक अच्छे दोस्त की उनकी मृत्यु हो गई थी। रोनाल्ड, केन और क्लैरी वहाँ पर पहुँचते हैं डॉग की डेड बॉडी के पास। वो तो ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे कि उसके बहुत प्यारे दोस्त की मृत्यु हो गई है, लेकिन केन सभी को संभालता है कि अब हमें कैसे भी सरवाइव करना है। अगर हम भी मर जाएंगे तो डॉग की कुर्बानी का कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए अब केन ने ये प्लान बनाया कि जहाँ पर भी हमें एनाकोंडा मिलेगा, हम डॉग की डेड बॉडी उसके सामने रख देंगे। इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। पहले तो रोनाल्ड को ये बेकार प्लान लगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और रास्ता नहीं था। इसलिए वो सब जैसे तैसे डॉग की डेड बॉडी को आगे लेकर बढ़ते हैं और सुबह होने पर एक बड़ी सी ओपन फील्ड में रख देते हैं। उन्होंने उसके सर पर एक मरा हुआ पिग रखा और ऐसी तरीके से अरेंज कर दिया ताकि वो बड़ा सा सांप इस पर अट्रैक्ट हो जाए। सारी चीजें एकदम परफेक्ट प्लान के अनुसार हो रही थी और जब वो वहाँ से जाने लगे थे तभी पीछे से कुछ आवाज आई। ये पता चल रहा था कि डॉग अभी तक मरा नहीं है। वो कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो गया था और अब होश में आ गया है। इनफैक्ट उसके सर पर रखा हुआ वो पिग भी जिंदा हो चुका होता है। लेकिन अचानक रोनाल्ड और उसके साथी डॉग को भागने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके ठीक पीछे वही बड़ा एनाकोंडा आ चुका था। वो सीधा डॉग की तरफ बढ़ता है उसे खाने के लिए और डॉग भी उस पिग को लेकर अपने साथियों के पास भागने लगा था, क्योंकि उसकी जान जाने वाली थी। वो बड़ा सा सांप जैसे ही डॉग के पास आया, तभी डॉग ने अपने ऊपर रखी हुई वो पिग को उठाकर उसके मुंह में फेंक दिया। इससे वो एनाकोंडा थोड़ा बिजी हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। ट्रेवल करते हुए वो सारे दोस्त एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर प्रीवियस कंपनी शूट करने वाली थी। वो सेट जो बनाया गया था पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। इसका मतलब वो साफ समझ गए थे कि यहाँ पर भी उस एनाकोंडा ने तबाही मचाई होगी। डॉग, रोनाल्ड और उसके बाकी दोनों दोस्त आगे एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर यहाँ क्या क्या चीजें मौजूद हैं। लेकिन फिर से उन्हें कुछ आवाजें आने लगी, यानी वो खतरनाक एनाकोंडा वापस आ रहा है। अब जैसे ही वो ऊपर की तरफ दिखाई दिया तो पता चलता है कि एक दूसरा आदमी वहाँ बचा हुआ है जिसने कई सारी फ्लेयर गन ले ली है और वो उससे शूट करते जा रहा है। बहुत ज्यादा रोशनी देखकर वो एनाकोंडा काफी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। रोनाल्ड, डॉग और बाकी सब एक कॉर्नर में जाकर छुप गए थे, जिस पर यह आदमी उन्हें कहता है कि इस एनाकोंडा को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम यहाँ पर लगाए गए सारे बॉम्ब को एक्टिवेट कर दें और उसे सही समय पर ब्लास्ट करें जब एनाकोंडा उसके ऊपर होगा। ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो आदमी अब वहाँ से जाने लगता है अपने काम करने के लिए। कई देर तक छुपे रहने के बाद डॉग और रोनाल्ड समझ गए थे कि बैठकर कुछ नहीं होने वाला, उन्हें खुद स्टेप उठाने होंगे उसे मारने के लिए। इसलिए अब डॉग और रोनाल्ड एक गाड़ी पर बैठ जाते हैं और उस एनाकोंडा को अट्रैक्ट करते हैं। पीछे की तरफ केन और क्लैरी ने उन सारे बॉम्ब की कनेक्शन जोड़ दी थी, यानी सिर्फ अच्छे मोमेंट का वेट करके उसे ब्लास्ट करना है। अब जैसे तैसे वो उस जगह पर घूम रहे थे तभी एनाकोंडा अट्रैक्ट होने लगा। वो सीधा डॉग और रोनाल्ड की गाड़ी के पीछे आ जाता है। अब ये मोमेंट देखकर केन और क्लैरी ब्लास्ट तो करते हैं एक एक बॉम्ब, लेकिन उस धमाके से शायद एनाकोंडा को कुछ हो नहीं रहा था। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा सख्त थी कि कोई बड़ा धमाका ही उसे कुछ कर सकता है। डॉग और रोनाल्ड को लगा कि अब शायद उनका काम तमाम होने वाला है और अब वो एनाकोंडा इतना पास आ चुका था कि एक गलती उनकी जान ले लेगी। लेकिन काफी धमाके होने के कारण वहाँ धुआं फैल चुका था और आग लग गई थी। इससे उन्हें थोड़ा सा टाइम तो मिल जाता है रिकवर होने का। और अब यहाँ ऑलमोस्ट सारे बॉम्ब्स खत्म हो चुके हैं, यानी उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है बचने का। चारों एक जगह पर खड़े होते हैं और सामने वही बड़ा सा सांप था। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उस मोमेंट पर रोनाल्ड सामने आता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था अपने दोस्तों की सिक्योरिटी का, क्योंकि एक्चुअल में वो मूवी का हीरो जो होता है उसने तो डॉग से कहा जो सालों पहले भी कहा था कि मैं तुम सबकी जान बचाऊंगा। तुरंत ही रोनाल्ड ने एक बंदूक निकाली और सीधा शूट करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस बड़े से सांप पर नहीं बल्कि साइड में रखे गए कई सारे गैसोलीन के कंटेनर्स पे। अब थोड़ी सी आग लगने पर वहाँ इतना बड़ा धमाका हुआ कि वो सांप के दो टुकड़े हो जाते हैं। वो बड़ा सा एनाकोंडा इतनी ऊंचाई से टूटकर नीचे गिर रहा था। रोनाल्ड, डॉग और उसके दोनों साथी इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे जैसे वही मूवी के हीरोज हैं। और वापस आने के बाद उन्होंने बहुत सारी
क्लिप्स की मदद से मूवी भी शूट की। मूवी थिएटर्स में लगी तो सभी को ये बहुत पसंद आती है और उससे काफी रिकॉग्निशन भी मिलने लगी। रोनाल्डो और उसके साथियों को काफी प्रॉफिट हुआ और वो बहुत पैसे वाले बन गए। रोनाल्डो को बहुत सारे काम मिलने लगे, डॉग को भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं और हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और अनोखी कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।